Hello dear student, this is Rahul and welcome back to our channel Excellent Learning. Guys, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल्स ए एंड द। ठीक है ना। सो आर्टिकल्स क्या होते हैं? एक डेफिनाइट आर्टिकल कब यूज किया जाता है? जब हम किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। सो व्हेनेवर इफ we want to refer any particular person object then we will use definite articles. Okay, तो हम वहाँ पर definite article का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, definite article में हमारा द आता है। अब देखो द का यूज कब होता है? जब ना आप किसी के बारे में 100% श्योर हो। ठीक है, तो हम वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन व्हेन इट इज क्लियर। जब वो क्लियर हो या ऑब्वियसली आप उस चीज के बारे में बात कर रहे हो विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जब हमें क्लियर होता है कि हम किसके बारे में बात करें तब। अब जैसे कि मैंने बोला गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। कहने का मतलब है कि मैं आपसे एक पेन मांग रहा हूँ। बट अगर आपके पास 3-4 पेन है और मैं बोल रहा हूँ गिव मी द पेन, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे ना वही वाला पेन चाहिए स्पेसिफिक। मैं वहां पे क्लियर हूँ कि मुझे वही वाला पेन चाहिए, तो गिव मी द पेन, गिव मी द रेड पेन। ठीक है ना। तो वहां पर हमारा क्या होगा? तो वहां पे मैं सिर्फ स्पेसिफिक आपसे एक पेन वो वाला मांग रहा हूँ। ठीक है, वहां पे मैं आपको इशारा भी कर सकता हूँ उस टाइम, है ना। तो ये हो गया कि द का यूज कब करते हैं? जब हम 100% क्लियर हो कि हम क्या चीज किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड वन इज unaccountable noun when a particular or definite reference is made to them. The milk is tasty. तो देखो आप मिल्क की बात कर रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ मिल्क की बात करो कि मिल्क टेस्टी था। एग्जेक्टिव इज द सुपरलेटिव डिग्री। रोहन इज द बेस्ट एथलीट इन आर स्कूल टीम। तो देखो आपने द बेस्ट बोला, द बेस्ट एथलीट। सम थिंग्स दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन। जैसे कि जो बहुत ही यूनिक है और वो एक ही है, द सन, द मून। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारा नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियन, माउंटेन्स और माउंटेन्स रेंजेस, डेजर्ट्स। सो द गंगा, द अरेबियन सी, द हिमालयस, द सहारा डेजर्ट, है ना। तो यहाँ पे हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं इसको। ठीक है, नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास, द टाइगर इज आर नेशन एनिमल। सो द वर्ड यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, डायरेक्शन में द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब बी वाला पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है एड ए एन द। तो देखो ए एन द कब लगता है? तो ए ना, ए जब हम ए और एन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? ए और एन कब करेंगे? तो देखो अगर हमारा जो वर्ड होगा वॉवेल होगा, जैसे साउंड वॉवेल प्रोड्यूस करे ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास वॉवेल्स होते हैं तो हम वहां पर एन का इस्तेमाल करते हैं, और वॉवेल्स नहीं होगा तो ए का करेंगे। द कब यूज करना है? द तब यूज करना है जब हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, एन एलिफेंट हैज एस्केप फ्रॉम अ जू। ठीक है ना। तो एक जो एलिफेंट था वो क्या हो गया? वो चला गया, जू से भाग गया। इट हैज टेकन इन शेल्टर इन द इन द नियर बाय स्कूल। एवरीवन इन, अब एवरीवन इन क्या है? तो देखो सबसे पहले एन एलिफेंट हमने बता दिया, एक जू के बारे में बता दिया। तो अब हम किस जू के बारे में बात कर रहे हैं? तो वो कहाँ पर है? तो द नियर बाय। ठीक है, इट हैज टेकन शेल्टर इन द नियर बाय स्कूल। वो अब एलिफेंट कहाँ जाके रुका हुआ है? तो स्कूल के आसपास रुका हुआ है। अब इसके बाद एवरीवन इन द आएगा, इन द neighborhood seems to be extremely scared. No one is ready to face the elephant. देखो अब मैंने द क्यों बोला? क्योंकि अब मैं किस एलिफेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने फेस अ एलिफेंट नहीं बोला, फेस द एलिफेंट बोला, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक एलिफेंट की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमें उस एलिफेंट के बारे में नहीं पता था, बट अब मैंने बता दिया कि मैं उस एलिफेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे द आएगा, एलिफेंट। एंड द जू ऑफिशियली हैज बीन कॉल्ड टू कैप्चर। तो यहाँ पे आएगा द जू
ऑफिशियली हैव बीन, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने अ जू बोल दिया था, तो अब मुझे पता है कि मैं किस जू के बारे में बात करूँ। अब मैं यहाँ पे श्योर हूँ, तो द जू ऑफिशियली हैज बीन कॉल्ड टू कैप्चर द एलिफेंट। तो देखा ना आपने कि स्टार्टिंग में तो मैंने अ वर्ड यूज किया था, जू के लिए भी अ यूज किया था, एलिफेंट के लिए भी एन यूज किया था। बट जब अब हमें पता चल गया हम किसके बारे में बात करें, हमें स्पेसिफिकली बात पता चल गई, तो हमने द जू और द एलिफेंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और फटाफट से आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आई सॉ द डॉल्फिन सो यस्टरडे, क्योंकि मैं स्पेसिफिक हूँ ना कि मैंने कौन सा डॉल्फिन का सो देखा पीछे कल, तो वो यहाँ पे द आएगा। ठीक है, इसके बाद अगेन रेड फोर्ट, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कभी भी कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे हम द लिखते हैं, द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। ठीक है, तो कहाँ सिचुएटेड है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। राम हेल्प्ड एन, अब देखो यहाँ पे ना ओल्ड, आपको मैंने बताया था एन कब इस्तेमाल करते हैं, ए ई आई ओ यू में, तो देखो ओल्ड आ रहा है ना, ओल्ड, तो यहाँ पे आएगा एन, यहाँ पे आएगा एन। राम हेल्प्ड एन ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, क्रॉसिंग द रोड। ओके, वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, ध्यान रखना कि यहाँ पे द नहीं आएगा, तो वी हैव अ ब्यूटीफुल। बट अब मैंने उस गार्डन के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो द गार्डन इज फुल ऑफ रोज, तो यहाँ पे द आएगा। ओके, अब फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। फिफ्थ वाले में क्या है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जार, इन द जार। ठीक है, ओके, लास्ट वन है आई सॉ एक्सीडेंट, वापिस से ए ई आई ओ, ध्यान रखना एन आएगा। आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ द कार या ऑफ अ कार, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे ना, तो ऑफ अ कार। तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट हो गया है। तो ध्यान रखना कि एन कब इस्तेमाल करोगे, जब भी वॉवल्स होगा, ए ई आई ओ यू जब होगा ना, तो हम एन इस्तेमाल करेंगे। द हम तब कब इस्तेमाल करेंगे, द हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया हमारा सारा का सारा वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।